हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ, ठीक है। उसमें जो आज हम सीखेंगे टाइप 4 सीखेंगे, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीख रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट 3 वीडियो इसकी अपलोड कर दी हमने, अब ये चौथी वीडियो बनेगी आज हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है ये, हम क्वेश्चन करने से पहले, हाँ ये टाइप 4 है हमारा, TYP टाइप 4। इस टाइप में कैसे कौन से क्वेश्चन होंगे हमारे पास, इसमें द्विघात बहुपद होंगे ax² प्लस के bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद है, हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो वो सीखना हमें, ठीक है। इस टाइप के जो होंगे वो टाइप 4 के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। x² प्लस के 8x प्लस 12, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड कीजिए, फैक्टर करने हैं हमें इसके। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे सबसे पहले इसे करने के लिए, चलिए पहले लिख देता हूँ ऐसी एक लाइन, सेम ऐसी क्वेश्चन उतार दिया हमने। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिख रहा था, तो गुणांक हमारा 1 हो जाएगा। अब इस 1 की हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले कॉन्स्टेंट से, यानी 12 से, जिसमें x नहीं होता है। तो इस 12 से गुणा करेंगे, तो 12 के 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 12 कम 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हमें, दो संख्याएं ऐसी चाहिए हमें जो दो संख्याओं की गुणा करें तो 12 आवे। और यहाँ पे निशान कौन सा लग रहा है, प्लस का। तो यहाँ पे जो निशान प्लस का लग रहा है, और जोड़ने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस करने पर उन्हें 8 आवे। गुणा ऐसी दो संख्याएं चाहिए हमें जिनकी गुणा करने पर तो 12 आवे और जोड़ने पर 8 आवे। तो ऐसी संख्या मिलेगा 6 दूनी 12 है, 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, और इनकी गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं यही हैं ऐसी। तो यानी कि अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो x² प्लस, हमें 8 की जगह लिखना है, तो इसे लिखेंगे 8 की जगह 6 प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x और प्लस 12। 8 को हमने 6 प्लस 2 लिख दिया, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, x की गुणा अंदर कर देंगे, x की गुणा अंदर पहले 6 से करेंगे और फिर बाद में 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 12 बाहर लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन। तो ब्रैकेट के जो बाहर है ये कौन सा निशान लग रहा है, माइनस, प्लस का लग रहा है। तो प्लस का लग रहा है तो हमें ब्रैकेट ओपन कर दो, और जैसे भी चिन्ह, जैसे ही संख्याएं अंदर लिख रही हैं, जो भी चिन्ह है उनका, वो वैसी की वैसी लिख दो, चिन्ह नहीं बदलता है। जब बाहर प्लस का चिन्ह होता है ब्रैकेट के, तो कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है। माइनस होता तो चिन्ह चेंज हो जाते, प्लस माइनस में बदल जाता, माइनस प्लस में बदल जाता, लेकिन यहाँ तो प्लस लग रहा है बाहर, तो कोई भी साइन नहीं बदलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है। पहले जो दो नंबर लिख रहे हैं, एक x² और 6x। x² को जो हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा x, और ये 6x है तो 6 गुणा x। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा ये वाला x, प्लस यहाँ से बचेगा ये 6, तो ऐसे बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो हमने ले लिया कॉमन x। यहाँ घात 2 है x की, तो 1 बच जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमने x तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 बच गया, प्लस इन दो में से तो देख लिया, अब हमने ये वाले दो में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दो में से ये 2x है, ये प्लस 12 है, तो इसे 2 गुणा x लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 6, ठीक है। तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो वो x हमने यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ से यह ऐसे समझ सकते हैं, जब हमने 2 कॉमन लिया तो 12 में से 2 कॉमन ले रहे, तो 2 से इसे भाग दे दो, जितनी बार जाएगा वो बचेगा। तो 2 छंग 12, क्या बच गया 6। और इसका एक तरीका और है, क्या है वो तरीका, इसका तरीका यह है, यहाँ जो ये बचा है हमारे पास, ये और ये सेम ही आएंगे, तो इसके जैसा ही लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो x प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा ये वाला x, प्लस यहाँ से बचेगा प्लस का 2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर को चाहे एक ही कलर में जब लिखूंगा ये, तो ये आ जाएगी। तो ये इसके क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो ये सवाल हो चुका है यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x² प्लस के 5x प्लस 6, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इन्हें ऐसे लिख देते हैं, x² प्लस के 5x प्लस 6। इसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर देखेंगे x का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। तो इसे बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, पता ही है जब कुछ नहीं लिख रहा तो 1 ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 6, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 ही कम 6, ठीक है। तो इसे भी बार बार लिखने की, यहाँ से दर्शाने की जरूरत नहीं है,
वो तो 6 ही आएगा ही। चाहो तो शुरुआत है तो पहले लिख देता हूँ ऐसे, तो 6 ही कम 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्लस का निशान है, प्लस यानी यहाँ है 5, यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें तो 6 आवे और जिन्हें जोड़ें तो भी 6, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें जिन्हें जोड़ने पर तो 6 आवे और गुणा करने पर 6 आवे और जोड़ने पर 5 आवे। तो ऐसे संख्याएँ 3 और 2 हैं, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, ये आ जाएंगे। तो हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखेंगे 3 प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एक्स। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक, प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ये ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे बस हम। अब इसके बाद हम लेते हैं कॉमन, पहले 2 में से कॉमन देखते हैं हम। पहले 2 में से कॉमन क्या है, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 3x है, तो दोनों जगह सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो जो 2 घात छोटी होती है x की वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घात 2 है तो 1 बच जाएगी, प्लस हमने x तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ। इसके बाद हम इन 2 में से कॉमन देखेंगे हम। इन 2 में ये लिखा हुआ 2x है, ये लिखा हुआ 6 है, तो इसे 2 गुणा x लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसे दोबारा से यहाँ लिखता हूँ सही से। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया ये x प्लस, और यहाँ पे 6 है तो 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 आएगा। अब तो आप देख रहे होंगे ये और ये सेम ही है, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, अब हम इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह लिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा कितना, 2, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसे हम करते हैं, ये क्यू में लिख रहा है बस और कुछ नहीं, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, यानी क्यू की घात 2 प्लस 6q प्लस 8, ये लिखा हुआ है। करने का तरीका वही है, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख रहा है इसका गुणांक, तो गुणांक जब कुछ नहीं है तो 1 ही है, उस 1 की 6 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 8 कम है 8 ही कम 8, यानी अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पर तो 8 आवे और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 6। यहाँ पर जो भी निशान लग रहा होगा, चिन्ह लग रहा होगा, वही बोलेंगे हम। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 नहीं 8, जोड़ने पे 6, हाँ जोड़ने पे 6, गुणा करने पर 8। तो ऐसे 2 नंबर बताने हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर, तो 4 और 2 हैं, 4 की 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 को 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 6 आना चाहिए, मैंने 8 लिख दिया, 6 आना चाहिए, यहाँ 6, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब हम ये ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 2 x प्लस 8। अब क्यू x की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यार ये x कहाँ से आएगी, अब क्यू है यहाँ, क्यू में समीकरण नहीं हमारे पे, द्विघात बहुपद क्या है में, क्यू में, तो क्यू लिखेंगे बाहर। अब x नहीं लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, तो क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4q प्लस 2q, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 8। ये लाइन चाहो तो आप डायरेक्ट भी अब हटा सकते हो, क्योंकि बाहर प्लस का निशान है, जब बाहर प्लस का निशान होता है तो ये ब्रैकेट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 में से कॉमन देखेंगे, इन 2 में से, तो इन 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है बस। यहाँ पर क्यू की घात 2 है तो 1 क्यू बचेगा, प्लस क्यू तो हमने कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो 2q और प्लस 8 है, 2q प्लस 8, तो 2 ही कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। अब इसके जैसा लिख दो, बिल्कुल इसके जैसे लिखेंगे तो q प्लस 4। अब ये और ये सेम हो गए तो q प्लस 4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा q प्लस, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस 24, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर तो m भी दे सकता है, x भी दे सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे जो m स्क्वायर है, इसका जो गुणांक है वो कुछ भी नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 24 से, तो गुणा करने पर 24 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करना 24 आवे, और यहाँ प्लस का निशान लग रहा है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11, जोड़ने पर 11 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें, गुणा करें तो 24 आवे और
और उन्हें जोड़ें तो आपस में कितना आ जाए 11। यदि पहाड़ याद हैं तो ये फटाफट हो जाते हैं। तो अगर हम हिसाब लगा मैं, या अगर पहाड़ याद नहीं है तो 24 हमारे पास गुणा करने पर आना चाहिए था, तो 24 के यहाँ फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे 2 से काटा मैंने, 2 एकम 2 दूनी, तो क्या 12 और 2 हो सकते हैं ऐसे, 12 दूनी 24, गुणा करने पर तो 24 आ रहा है, लेकिन इन्हें जोड़ने पर तो 14 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से काटें, 2 छंग 12। ठीक है, अब चेक करो, इन दोनों की गुणा कर लो। तो इन दोनों की गुणा करी तो गुणा करने पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक 4 हो गया, अब एक हो गया 6। तो इनकी गुणा करो, 6 चौक 24, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है इन्हें, जोड़ने पर तो 10 आ रहा है, जबकि गुणा करने जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 11 आना चाहिए आपका। तो क्या हो सकता है, ये भी नहीं बन पाया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम 3 से काटो, इसे 3 से काटेंगे या 2 से काट दो, कट तो वो 2 से भी जाएगा, बात एक ही है। 2 तिया 6, अब ये 3 आएगी और ये आई, तो इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब बन गया ये 8 और 3 बन गया ऐसे, जिन्हें जोड़ने पर 11 आ रहा है और गुणा करने पर 24 आ रहा है। और यदि किसी को पहाड़े याद है तो वो फटाफट कर सकता है। ठीक है, तो फटाफट वही 8, जैसे पहाड़े याद है तो पता ही है 8 या 24 हो। देख 24 को कौन कौन से पहाड़े मारे ये देखना, जैसे कि 2 के पहाड़े मारता है तो, लेकिन 2 और 12 बनने हैं। 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, तो ये 8 और 3 और 3 और 8 बात एक ही है। चाहो 3 को पहले, चाहो तो आप 3 गुणा 8 लिख लो, इसे 3 प्लस 8 लिख लो, या है यहाँ आप 8 प्लस 3 लिख लो, बात एक ही है, कैसे भी कर लो इसे। तो चाहो तो चलिए पहले संख्या छोटी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने की। जब भी 3 प्लस 8 लिखा मैंने, m बाहर लिखा 24। अब m, इस m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आ जाएगा ये, और प्लस 8m आ जाएगा, प्लस 24। ब्रैकेट तो खोल सकते हैं क्योंकि बाहर तो कैसा निशान लग रहा है, प्लस का निशान लग रहा है, तो बाहर हमने अंदर मल्टीप्लाई करी पहले 3 से फिर 8 से। ठीक है, अब इन पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, यहाँ से m बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 8 ही कॉमन आएगा। जब 8 कॉमन लेंगे हम तो ये 8 गुणा m है, और ये 8 गुणा 3 लिख सकें इसे 24 को, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से बचेगा m, यहाँ से बचेगा 3। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये और ये सेम ही आते हैं, तो सेम सेम लिख दें ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद अब m प्लस 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा m, यहाँ से m, यहाँ से 8 प्लस का 8। ठीक है, ये आएगा बस, तो ये हो गए इसके फैक्टर, गुणनखंड हो गए, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये x² प्लस के 8x प्लस 15। चलिए इसे करते हैं हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रश्न में नहीं आगे करना चाहता हूँ सॉल्यूशन में। अब हम जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहे, तो 1 ही है वो, तो 1 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही कम 15 आ जाएगा। 15 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, तो गुणा करने पे ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, गुणा करने पे 15 आवे, यहाँ लग रहा है प्लस, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें जो गुणा करने पर तो 15 आवे और जोड़ने पर 8 आवे। तो ऐसे या तो सोच लो 15 किस किस के पहाड़े मारता है, 15 जो है 3 के पहाड़े मारता है, 3 पंजे 15, 3 और 5 देखो बन रहे हैं। अब चाहें तो उसे 3 और 5 लिख दें, 3 5 लिख दो तब भी सही है, या इसे 5 गुणा 3 करके भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पे, तो इसे 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं और 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो 3x प्लस 5x, चाहो तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि बाहर तो निशान प्लस का लग रहा है, प्लस का लग रहा है तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, प्लस 15। अब हम इसके बाद पहले 2 में से कॉमन देखेंगे तो x ही कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 5 से तुम्हारा 15 भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इसके जैसा लिख दो बिल्कुल, x प्लस 3, क्योंकि 15 पता ही है कि कितनी बार डिवाइड होगा, 5 से 5 दिया 15, 3 बार होगा। और ये अब ये और ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ से बचेगा तुम्हारा x, यहाँ से बचेगा तुम्हारा प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये फैक्टर आ गए, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² प्लस का 8x प्लस 16। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, रिपीट कर दिया ये सवाल।
अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा तो 1 ही है, तो 1 की 16 से गुणा करेंगे 16 ही आ जाएगा। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 16 आवे, और यहाँ प्लस का निशान लग रहा है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16, तो ऐसे 2 नंबर चाहिए। तो 16 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, नहीं है ना। 2 अट्ठे 16 गुणा तो सही आ रही है, लेकिन जोड़ने पे तो 10 आ रहा है, आना चाहिए कितना, आना चाहिए तुम्हारा 8। तो अब इसके बाद 2 से हो गया, अब 3 से तो कटता नहीं 16, 4 से आएगा, 4 चौक 16, 4 और 4 दोनों सही सेटिस्फाइड हो गए, गुणा करने पर 16 आ रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब सही हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 4, एक्स बाहर लिख देंगे 16। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई बाहर माइनस तो लग नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें पहले 2 में से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। तो पहले 2 में से x कॉमन आएगा, दोनों जगह x लिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा आपका, और ये सेम के सेम ऐसे ही लिख दो, सेम टू सेम, ठीक है, लिख दिया हमने सेम टू सेम ऐसे ही। अब इसके बाद जो है x प्लस 4 आपका कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा x, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 4 प्लस का, तो ये हो गया आपके गुणनखंड, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो इसे भी करते हैं। चलिए, तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं लिख रहा, तो 1 ही है, 1 की 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 10 ही कम 10, ऐसे 2 नंबर चाहिए हम, गुणा करने पे तो 10 आवे, यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, जोड़ने पे 7, ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें, गुणा करने पे तो 10 आवे। तो 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आ जाता है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 5 लिख लो, या 5 प्लस 2 लिख लो, और x प्लस यहाँ पर क्या आ गया 10। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पहले 2x आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्योंकि बाहर तो प्लस है। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से x कॉमन आ गया है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, 5 तो कॉमन ले लिया, और 10 कितनी बार कटेगा, 5 से 5 दूनी 10, देखो ये और ये ऑलवेज सेम आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो x प्लस 2 तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ से बचेगा तुम्हारा x, यहाँ से बचेगा 5, तो ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20, ठीक है, इसे भी करते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, तो 1 की हम इससे 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा, 20 ही कम 20। अब उस 20 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा, ऐसे 2 नंबर चाहिए, गुणा करने पर तो 20 आवे, यहाँ प्लस का निशान है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 9, जोड़ने पर आना चाहिए 9। तो ऐसे कौन कौन से पहाड़े में 20 आता है, 2 के में आता है, 2 ढाई 20, गुणा करने पर तो 20 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, आना क्या चाहिए, आना चाहिए तुम्हारा 9, तो ये नहीं हो पाया। 2 से हो गया, अब किसके पहाड़े में आता है, 2 के तो में आता है, 3 से तो कटने का नहीं, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 और 5 को जब जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 5 लिख दो, या 5 प्लस 4 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की, तो 4x प्लस 5x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाहर प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। पहले 2 में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, x आएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से आएगा 5 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x ओनली, और 5 से जब 20 को भाग देंगे 5 चौक 20, ये दोनों ऑलवेज सेम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से देख पा रहे हैं हम कॉमन आ जाए x प्लस 4, तो x प्लस 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर, गुणनखंड हो गए ये। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं जितने भी इस टाइप के प्लस वाले, आप सभी को ये समझ आए होंगे कैसे होते हैं ये। तो इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बस इतने ही, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो हम अब इसी वाले वीडियो में तो सब जगह प्लस का चिन्ह लग रहा है, अब जो है दूसरी जगह
अब कभी अगली वीडियो में भी प्लस का ही चिन्ह रहेगा, लेकिन उसमें कुछ और टाइप करेंगे, तो अगला टाइप सीखेंगे उसमें। चलिए ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।